वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के कयाम और वर्किंग के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे, जबकि वजीर आला पंजाब, वजीर खजाना पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए जनूबी पंजाब और एडिशनल IG जनूबी पंजाब ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के क़याम, इंतज़ामी इख्तियारात की मुंतकिली और अवाम के एहसास महरूमी को ख़त्म करने के लिए दहलीज पर हल किए जाने के हवाले से बात करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के क़याम से PTI हुकूमत ने जनूबी पंजाब की आवाम से किया गया वादा वफा किया। वज़ीर ख़ारजा ने आइंदा साल बजट के हवाले से जनूबी पंजाब के लिए अलहदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुलाजमतों और दीगर नौकरियों के हवाले से जनूबी पंजाब के आवाम के लिए कोटे की तजवीज़ पेश की, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के हवाले से अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आज़म को बताया कि जनूबी पंजाब के लिए सेक्रेटरीट का क़याम अमल में लाया जा चुका है। इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की जा चुकी है और अब तक सिविल सेक्रेटरी साहिबान की जनूबी पंजाब में तैनाती की जा चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के क़याम के हवाले से अमली इक़दामात उठाने पर वज़ीर आला पंजाब और पंजाब हुकूमत की कावशों को सराहा। CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने अपने खिलाफ तमाम इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी है। आसिम बाजवा ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तरदीदी बयान जारी किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन ने लिखा कि अपने खिलाफ तमाम इल्जामात की सख्ती से तरदीद करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरे और अहले खाना के खिलाफ इल्जामात की कोशिश बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा कि हमेशा इज्जत और वकार के साथ मुल्क की खिदमत करता रहूंगा। ट्विटर पर जारी करदा दस्तावेजात में उन्होंने लिखा कि मेरे भाइयों की कंपनी को CPEC के ठेके देने से मुतालिक बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। मेरे भाइयों की कंपनी ने कभी CPEC का कोई ठेका नहीं लिया। बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट की पाया जॉन्स पिज़्ज़ा चेन में कोई मलकियती मफाद नहीं है। खबर में गलत इल्जाम लगाया गया कि बाजको रिनामी कंपनियों की मालिक है। और यहाँ आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने आज वजीर आजम इमरान खान को अपना इस्तीफा पेश किया है, जो वजीर आजम की जानिब से कबूल नहीं किया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा शहजाद मिर्जा से। जी शहजाद, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज मामले खसूसी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने वजीर आजम को अपना इस्तीफा पेश किया था। ये इस्तीफा उन्होंने वजीर आजम को मामले खसूसी की हैसियत से पेश किया, जो वजीर आजम ने मंजूर नहीं किया। याद होगा आपको कि गुज़श्ता दिनों में एक सहाफ़ी ने लेफ्टिनेंट जनरल पर इल्जाम लगाया था कि इन्होंने जो पिछवाड़े जमा करवाए हैं उनमें इनकी मालियत जो है जायदाद की और जो मुख्तलिफ कंपनी थी वो ज़राए आमदन में कहीं ज्यादा हैं, जिस पर गुज़श्ता रोज आसिम सलीम बाजवा ने इन इल्जामात पर सहाफ़ी के तमाम इल्जामात जो थे वो रद्द कर दिए थे और उन्होंने अपने बीवी, बच्चों और भाइयों के जो असाथे थे जो उनके नाम पर थे उसकी पूरी जो तफसील थी वो उन्होंने ट्वीट के जरिए 4 सफ़ों की पेश कर दी थी। उसके बाद आज फिर वज़ीर आज़म को उन्होंने अपना इस्तीफा पेश किया। वज़ीर आज़म ने ये इस्तीफा जो है वो मंजूर नहीं किया। उन्होंने ये इस्तीफा ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये इल्जाम जो है बेबुनियाद है और मैं आपकी तरफ से जो आपने वजाहत दी है उससे मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ। यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने ये इस्तीफा जो है मामले खसूसी की हैसियत से दिया था। इससे कबल आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि CPEC का जो चेयरमैनशिप है उनके पास वो उसके ऊपर जो है वो काम करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया शहजाद मिर्जा अपडेट करने के लिए। मकबूजा वादी में भारतीय फौज की गाड़ी पर हमला, मेजर समेत स्पेशल पुलिस फोर्स का एक एहलकार हलाक, जबकि एक कांस्टेबल जख्मी हो गया। इस इलाके में सर्च ऑपरेशन के नाम पर काबिज भारतीय फौज ने 2 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया था।
खबरसां इदारे के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के जिला बारामूला के इलाके यादीपुरा के एक गांव में भारतीय फौज के काफिले पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में स्पेशल पुलिस फोर्स के ऑफिसर समेत 92 आर बटालियन के मेजर भी हलाक हो गए हैं, जबकि एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी हुआ है। याद रहे, इसी इलाके में भारतीय फौज ने दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद किया था। काबिज भारतीय फौज ने बुनियादी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफवर्जी करते हुए लाशों को लवाहिकीन के हवाले करने से भी इनकार किया, जबकि दूसरी जानिब जिला शोपियां में भी नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार हलाक हुआ है। लबनान में होने वाले क़यामत खेज धमाकों के बाद लबनानी फौज ने आज तबाहाल दारुल हुकूमत की बंदरगाह से 4 टन से जायद बारूद बरामद कर लिया है। खबरसा इदारे के मुताबिक बंदरगाह के दाखिली रास्ते से धमाका हेज केमियाई मवाद मिला है और फौज के इंजीनियर्स इसका जायजा ले रहे हैं। केमियाई मवाद बंदरगाह के दाखिली रास्ता नंबर 9 से बरामद हुआ है और इसकी मिकदार 4.37 टन बताई जा रही है। याद रहे कि गुज़िश्ता माह लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत की बंदरगाह पर 2750 टन केमियाई मवाद के फटने से शहर में कयामत बर्पा हो गई थी। धमाके के नतीजे में शहर की तमाम इमारतें बुरी तरह मुतासिर हो गई थी, जबकि वाक़े में 190 जानें गई थी और 6000 से ज्यादा जख्मी हुए थे। मामले खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने पाकिस्तानी फाउंडेशन हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में नादरा दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया है। जुल्फी बुखारी ने कहा कि समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुआविन खुसूसी सैयद जुल्फी बुखारी ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में नादरा दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। समंदर पार पाकिस्तानी एक छत तले नादरा सर्विस के अलावा पासपोर्ट की भी सहूलियात हासिल कर सकेंगे। पासपोर्ट ऑफिस खोलने से न सिर्फ ओवरसीज सहूलियात हासिल कर सकेंगे बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदान के अफराद भी फायदा उठा सकेंगे। मुआविन खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने मजीद कहा कि अपने अपने अजला के बजाय समंदर पार पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन से ही पासपोर्ट बनवा सकेंगे, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों के हवाले से भी खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि पाकिस्तान बुरे वक्त से निकल गया, इस साल अवाम को रिलीफ देना होगा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और इमरान खान दोनों लीडर हैं, लेकिन नवाज शरीफ लीडर नहीं बल्कि बिजनेसमैन है। इन्हें सियासत में मुतारिफ करवाया गया। तमाम सियासतदान GHQ की पैदावार हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि पाकिस्तान बुरे वक्त से निकल गया है। अगर इस साल भी हमने अवाम को रिलीफ ना दिया तो हमारे लिए मसला होगा। बिजनेसमैन कम्युनिटी मुआशी बेंसें हैं जो अवाम की ख्वाहिश को निगलती हैं। जब सियासत बदलती है तो ये बदलती सियासत में भी मौजूद होते हैं। उनके ताल्लुकात हर हुकूमत के साथ होते हैं। इमरान खान अवाम को डिलीवर करना चाहते हैं। वजीर रेलवे का कहना था कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को एक पेज पर लाने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं। पाक फौज की ख्वाहिश है कि कराची के हालात बेहतर हों। फौज ने जिस काम में भी हाथ डाला पाए तकमील तक पहुंचाया। कराची के हालात ठीक होने के करीब हैं। उन्होंने कहा कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और इमरान खान दोनों लीडर, लेकिन नवाज शरीफ लीडर नहीं बल्कि बिजनेसमैन हैं। उन्हें सियासत में मुतारिफ करवाया गया। तमाम सियासतदान GHQ की पैदावार हैं। PTI के रहनुमा और सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान 2 हफ्ते से कराची की मदद के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक PTI के रहनुमा फिरदौस शमीम ने एक निजी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि मिलकर कराची के लिए काम किया जाए। सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तरीकाकार तय कर रहे हैं। उनका मजीद कहना है कि किसी भी शहर की प्लानिंग के लिए उसका डेटा होना जरूरी है। कराची में काम के सिलसिले में बाहर से आने वालों का डेटा भी तरतीब देना होगा। संथिया रची को जिला वतन करने के मामले में वजारत दाखिला की जानिब से वीजा की तौसी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया गया है। सेक्रेटरी दाखिला ने तहरीरी जवाब में कहा कि वजारत दाखिला ने 2 बार संथिया रची के वीजा के खिलाफ कानून तौसी की है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंथिया रिची को मुल्क बदर करने के केस में वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। सेक्रेटरी दाखिला ने जवाब में कहा कि वजारत दाखिला ने 2018 और 2019 में 2 बार खिलाफ कानून सिंथिया रिची के वीज़ा में तौसी की। सिंथिया रिची ने दोनों बार बिजनेस वीज़ा के लिए नहीं बल्कि वर्क वीज़ा के लिए तौसी की दरख्वास्त दी थी। वर्क वीज़ा के बजाय बिजनेस वीज़ा जारी करना वीज़ा पॉलिसी की खिलाफ वर्जी थी। सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर ने
جواب میں کہا کہ سنتھیا ریچی نے متعلقہ دستاویزات بھی ورک ویزا کے لیے لگائے لیکن بزنس ویزا جاری کیا جاتا رہا۔ سنتھیا ریچی اپنی جس کمپنی کے ذریعے دیگر کمپنیوں کے ساتھ کام کرتی تھیں وہ کمپنیاں پاکستان میں رجسٹر ہی نہیں۔ سنتھیا ریچی کو ایسے متنازع بیانات دینے سے روکنا چاہیے جو شہریوں کے بنیادی حقوق پر اثر انداز ہوں۔ عبدالرحمان شیخ، JNN نیوز، اسلام آباد۔ کورونا کی وجہ سے بند تعلیمی ادارے کھولنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے درخواست گزار وکیل کے دلائل سننے کے بعد درخواست مسترد کر دی۔ چیف جسٹس اطہر امان اللہ نے سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بند تعلیمی ادارے کھولنے کی درخواست پر چیف جسٹس اطہر امان اللہ نے سماعت کی۔ سماعت درخواست گزار وکیل نے عدالت کو بتایا کہ میں نے پہلے بھی پٹیشن دائر کی۔ عدالت نے متعلقہ ادارے سے رجوع کی ہدایت کی ہے۔ متعلقہ اداروں میں درخواست کی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ حکومت تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے سنجیدگی نہیں دکھا رہی۔ چیف جسٹس اطہر امان اللہ نے ریمارکس دیے کہ یہ عدالت مفروضے کی بنیاد پر تو کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مفاد عامہ کا اتنا اہم معاملہ ایگزیکٹو کی مد نظر نہ ہو۔ ایگزیکٹو کا کام ہے انہیں اپنا کام کرنے دیں، یہ پالیسی کا معاملہ ہے اور عدالت ایسے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی۔ عدالت نے درخواست گزار وکیل کے دلائل سننے کے بعد درخواست مسترد کر دی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PIA کے 21 پائلٹس کی تنخواہیں کٹوتی کے خلاف دائر درخواست پر سول ایویشن اتھارٹی اور PIA سے 2 ہفتے میں جواب طلب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ہم کسی ادارے کے مالی معاملات میں نہیں جا سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر امان اللہ نے پائلٹس کی تنخواہوں میں کٹوتی کے حوالے سے دائر درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت نے پائلٹس کی فوری حکم امتناع کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ادارے کے پاس شاید پیسے نہ ہوں جس وجہ سے تنخواہ میں کٹوتی ہوئی، جس پر درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا۔ اگر ادارے کے پاس پیسے نہیں تو ہمیں نوکری سے نکال دیں۔ چیف جسٹس نے وکیل سے استفسار کیا کہ یہ بتائیں کہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ PIA چلے گی یا نہیں۔ صرف پائلٹس اسٹیک ہولڈرز نہیں، پاکستانی عوام بھی اس ادارے میں اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ ہم کسی ادارے کی مالی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ عدالت نے فریقین سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 15 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ PIA نے اندرون ملک کرایوں میں کمی کا نیا پیکج متعارف کرا دیا ہے۔ پیکج کے مطابق 2 طرفہ کرایوں میں بھی کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اندرون ملک کرائے فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے۔ PIA کی جانب سے اندرونی ملک کرایوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان ایئر لائن نے کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے مابین نیا پیکج متعارف کروا دیا۔ پیکج کے مطابق 20 کلو سامان کے ساتھ یک طرفہ کرایہ صرف 7,400 روپے جبکہ 2 طرفہ کرایہ صرف 13,500 جبکہ 35 کلو سامان کے ساتھ یک طرفہ کرایہ صرف 8,400 جبکہ 2 طرفہ کرایہ صرف 15,000 کر دیا گیا ہے۔ پرکشش کرایوں کے ذریعے لوگ تعلیمی اداروں کو دوبارہ کھولنے سے پہلے سیر و تفریح کا موقع حاصل کر سکیں گے۔ ترجمان PIA کے مطابق اندرون ملک فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے۔ APC کے اجلاس کی اندرونی کہانی JNN نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ رہبر کمیٹی کے اجلاس میں اپوزیشن کی چھوٹی جماعتوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہر بار اپوزیشن کی چھوٹی جماعتوں کو مایوس کرتی ہے۔ رہبر کمیٹی کے اجلاس میں اپوزیشن کی چھوٹی جماعتوں نے PP اور نون لیگ پر خوب تنقید کرتے ہوئے کہا کہ قانون سازی کے معاملے پر آپ حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جواب میں اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتوں نے موقف اختیار کیا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کی حد تک حکومت کا ساتھ دیتے ہیں۔ اپوزیشن اب جو مشترکہ فیصلہ کرے گی اس کے ساتھ ہیں۔ ذرائع کے مطابق رہبر کمیٹی اجلاس میں نون لیگ کو زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ رہبر کمیٹی کے اجلاس میں ہونے والی گفتگو کو تحریری طور پر بھی تیار کیا گیا جبکہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی فائنل حکمت عملی APC میں ہوگی۔ 20 ستمبر کو ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں مریم نواز اور سابق صدر آصف علی زرداری کی شرکت بھی متوقع ہے۔ راولپنڈی ڈویژن میں 7 ستمبر سے تمام سکول، کالجز اور یونیورسٹیز کھولنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی ڈویژن کے 4 اضلاع میں اینٹی ڈینگی ویک منایا جائے گا۔ کمشنر راولپنڈی کی جانب سے اٹک، چکوال، جہلم اور راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنرز کو ایک مراسلہ جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ 7 ستمبر سے 13 ستمبر تک چکوال، اٹک، جہلم، راولپنڈی کے تمام تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور اسٹاف اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ چاروں اضلاع کے تمام تعلیمی اداروں میں چھتوں، کمروں اور کلاس رومز کی صفائی کی جائے۔ 7 ستمبر سے 13 ستمبر تک اینٹی ڈینگی ویک منایا جائے گا۔
और यहाँ खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी का सयाहती मकामात में गैर कानूनी इमारतों और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। सयाहती मकामात पर गैर कानूनी तजावुजात सयाहों के लिए शदीद मुश्किलात का सबब बनी हुई थी। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म पर गिलियाड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गिलियाद के सियाहती मकामात में गैर कानूनी पुख्ता इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गिलियाद के सियाहती मकामात में पुख्ता तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में GDA, जिला इंतजामिया और पुलिस के अफसरान भी शरीक हैं। तर्जुमान DGA ने बताया कि समुंदर खट्टा जेल के गिरदोनवाह में मौजूद कैबिनों को भी हटाया जा रहा है और पुख्ता तजावुजात नाकाबिले कबूल हैं। कानून की अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। उनका मजीद कहना है कि तजावुजात माफिया रज़ाकाराना तौर पर हुकूमत का साथ दें। अक्सर मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुज़ाहमत भी की गई है। बारिश के बायस कुंचान से ज्यादा पानी भरने पर हब डैम टूटने का खतरा है। बारिश के बाद हब डैम लबालब भरने से वाबडा ने खबरदार किया है। कई साल से मुरम्मत न होने के बायस 24,300 एकड़ तवील डैम की दीवारें कमजोर हो चुकी हैं, जिस पर फौरी तवज्जो न दी गई तो पानी के बेतहाशा दबाव के सबब डैम टूट भी सकता है। हब डैम मुल्क में पानी का तीसरा बड़ा जखीरा है और उससे बिजली बनाने का मंसूबा 18वीं तरमीम के बाद से खटाई में पड़ा हुआ है। वसी रकबे पर मुहित हब डैम कराची की 20% और हब की 100% पानी की जरूरियात पूरी करता है। हालिया बारिशों के नतीजे में हब डैम अपनी पूरी गुंजाइश तक भर चुका। कुदरत ने तो पानी जैसी अजीम नेमत अदा कर दी, लेकिन हुकूमतों का रवैया इस अजीम नेमत के फवायद इंसानों तक पहुंचने में रुकावट बना हुआ है। स्कूल खोलो तहरीक की जानिब से डी चौक पर एहतजाज किया गया। कार रैली की सूरत में आने वाले शरका का स्कूल्स को मुकम्मल तौर पर खोलने का मुतालबा किया गया है। एहतजाज के बाद ट्रैफिक मुतासिर, लंबी कतारें लग गईं। पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद मौके पर मौजूद थी। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि स्कूल खोलो तहरीक की जानिब से डी चौक पर एहतजाज किया गया। कार रैली की सूरत में आए शुरका का स्कूल्स को मुकम्मल तौर पर खोलने का मुतालबा। एहतजाज के बाद ट्रैफिक मुतासिर, लंबी कतारें लग गईं। पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद मौके पर मौजूद थी। मजीद जानते हमारी नुमाइंदा शराज अहमद शराजी से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल रोशीन, आज आपसे कुछ ही देर पहले डी चौक इस्लामाबाद में जो मुजाहिरीन थे उनकी जानिब से शदीद एहतजाज किया गया कि स्कूलों को जो है वो फौरी खोल दिया जाए। मुजाहिरीन ने हाथों प्लेकार्ड उतारा करते और साथ साथ बैनर्स भी उतारा करते। कार रैली की सूरत में आयशरा का स्कूल्स को मुकम्मल तौर पर खोलने का मुतालबा जो है वो सामने आया है। डी चौक में एहतजाज के बायस ट्रैफिक जो है वो मुतासर हुआ है। उस वक्त लंबी कतारें जो है वो गाड़ियों की लग गई है, जबकि पुलिस के एहलकारों की भी बड़ी तादाद जो है वो वक्त मौजूद है। 7 तारीख को अगर हुकूमत की जानिब से तमाम स्कूल खोलने का फैसला नहीं हुआ तो धरना देंगे, ये कहना है शुरका का। शुरका ने ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बच्चों के मुस्तक़बिल के हवाले से जिम्मेदारी का सबूत है। अगर स्कूल ना खोले गए तो स्कूल बरो तहरीक जेल बरो तहरीक में तब्दील हो जाएगी। बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। शहीद नायक मोहम्मद इमरान के पूरे फौजी एजाज के साथ उनके आबाई गांव में तदफीन कर दी गई है। फैसलाबाद के नवाही गांव रंगल नंगर के रिहायशी फौजी जवान नायक मोहम्मद इमरान शुमाली वजीरिस्तान में बारूदी सुरंग फटने से शहीद हुए थे। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले नायक मोहम्मद इमरान को उनके आबाई गांव में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की जस्ते खाकी को सलामी पेश की। आर्मी चीफ की तरफ से शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। उनका ताल्लुक फैसलाबाद के इलाके रंगन नगर से था। शहीद मोहम्मद इमरान के पसमंदगान में बेवा और 2 कमसन बेटे शामिल हैं। रुख करेंगे कसूर का, जहां बुल्ले शाह की उर्स की तकरीबात जारी हैं। ज़ायरीन और दरबार इंतजामिया ने मजार बाबा बुल्ले शाह को सैकड़ों मन अर्के गुलाब से गुस्ल दिया। कसूर बाबा बुल्ले शाह के उर्स के मौका पर गुस्ल मुबारक की तकरीब में सूबाई वजीर, अमन कमेटी, जिला इंतजामिया समेत शहर की सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ के कैसर अयूब, DBA के सदर महर मोहम्मद सलीम ने भी शिरकत की। गुस्ल की पुरनोट तकरीब में कलमा तैयबा का विर्द भी जारी रहा। ज़ायरीन का कहना है कि बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही कामयाबी मिल सकती है।
لاہور میں گونگی اور بہری لڑکی نے آشنا کے ساتھ مل کر اپنی سگی ماں کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی کو اس کے آشنا سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمہ فجر اور اس کا ساتھی عظیم گونگے اور بہرے ہیں۔ یہ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے۔ پولیس کے مطابق فجر کی ماں شادی کے لیے راضی نہیں تھی اور اسی رنجش پر فجر نے عظیم کے ساتھ مل کر 22 اگست کو اپنی والدہ بسم اللہ بی بی کو چھری اور ہتھوڑے کے وار کر کے قتل کیا اور فرار ہو گئے۔ دونوں ملزمان نے اشاروں میں قتل کا اعتراف بھی کیا ہے۔ CIA پولیس نے ملزمان سے مزید تفتیش شروع کر دی ہے اور آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا ہے، جبکہ دونوں ملزمان کو آج مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ لاڑکانہ سیشن کورٹ میں پیشی سے واپس آنے والے افراد پر مخالفین کی فائرنگ سے 2 افراد موقع پر جاں بحق جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا ہے۔ رشتے کے تنازع پر پرانے جھگڑے میں پیشی سے واپس گھر جاتے ہوئے مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والے افراد سگے بھائی تھے۔ زخمی شخص مقتولین کا وکیل ہے۔ دونوں بھائیوں کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہیں، جبکہ زخمی وکیل کو ڈاکٹرز کی جانب سے طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ آخری اطلاع تک پولیس کی جانب سے کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی تھی۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح الہ آباد میں بھی موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں اور لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ ملک بھر میں دیگر شہروں کی طرح الہ آباد اور گرد و نواح میں بھی کل رات سے مسلسل موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ گلیاں بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور معمولاتی زندگی درہم برہم ہو گئے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے نکاسی آب کے انتظامات نہ ہونے سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ شاہینوں کے شہر سرگودا میں 6 روز سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر میں جگہ جگہ پانی کھڑا ہونے سے عوام کو آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے بارش کا پانی نکالنے کا سلسلہ ابھی تک شروع نہ ہو سکا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ محمد عمر سے۔ جی عمر، بتائیے گا، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب بھر کی طرح سرگودا میں بھی 6 روز سے جو بارش کا جو سلسلہ ہے وہ برقرار ہے۔ جگہ جگہ اس وقت پانی کھڑا ہے۔ اس وقت دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو ہے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور یہاں پہ پانی کا جو نکالنے کا جو سسٹم ہے ابھی تک جو ہے وہ بحال نہیں ہو چکا۔ اس وقت میں کنٹرولمنٹ بورڈ کے ایریے میں موجود ہوں جہاں پہ پانی جمع ہے اور گھروں میں بھی پانی جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے۔ ابھی تک جو ہے پانی کی جو نکالنے کا جو سسٹم ہے ابھی تک شروع نہ ہو سکا۔ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ آنے جانے والے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت میں جہاں پہ موجود ہوں وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں میرے پاؤں کی طرف دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرگودا میں کس قدر بارشیں ہو رہی ہیں۔ پانی جگہ جگہ جو ہے وہ کھڑا ہے۔ اس وقت سرگودا کا جو درجہ رہتا ہے وہ کم سے کم 28، زیادہ سے زیادہ جو ہے 37 سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ محمد عمر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملک بھر کی طرح ضلع بنیر میں بھی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ حالیہ بارشوں میں 95 کچی آبادیوں کو نقصان پہنچا اور 5 افراد جاں بحق بھی ہوئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں بنیر سے محب الرشید کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح جاری بارشوں نے ضلع بنیر میں بھی تباہی مچا دی۔ حالیہ بارشوں میں 95 کچی آبادیوں کو نقصان پہنچا، جس میں سب سے زیادہ نقصان تحصیلی چغرزی ریال گرام میں پہاڑی تودہ گرنے سے پورا گھر ملبے تلے دب گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر جانی نقصانات کی بات کی جائے تو بنیر میں بارشوں کی وجہ سے 5 افراد ملبے تلے دب کر جاں بحق ہوئے، جس میں ایک خاتون سمیت 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ نکاسی آب کی خراب نظام کی وجہ سے ناوگے اسپتال میں پانی داخل ہو گیا، جس سے مریضوں کے ساتھ ساتھ اسپتال انتظامیہ کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع کے کئی مقامات پر کچی اور پکی سڑکیں پانی کے نظر ہوئے۔ اس قدرتی آفت میں ڈپٹی کمشنر بنیر اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو عام لوگوں نے بھی خوب سراہا۔ ڈپٹی کمشنر بنیر نے تحصیلی چغرزی اور دیگر مقامات کے خود دورے کیے اور انتظامی افسران کو ہدایت جاری کیے کہ جلد سے جلد غمزدہ خاندانوں کی بحالی کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ ڈپٹی کمشنر بنیر اور منسٹر ریاض خان کے بھائی جاز خان دوسرے روز انغاپور میں غمزدہ خاندان کے غم میں بھرپور شریک ہوئے اور لواحقین کو صوبائی حکومت کی جانب سے 3 لاکھ روپے نقد چیک بھی دے دیا۔ محب الرشید، JNN بنیر۔ چاغی میں ظلم کی انتہا ہو گئی۔ نامعلوم افراد نے 26 بکریوں کو زہر دے کر مار ڈالا۔ پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔
चागी के रिहायशी किसान मोहम्मद अली के पूरे रेवड़ को जहर देकर मार डाला गया। रेवड़ में 26 बकरियां शामिल थी। तमाम बकरियां हलाक हो गई हैं, जिससे गरीब किसान का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। मुतासर शख्स ने हुकूमत बलोचिस्तान से गुजारिश की है कि मुलजिम को पकड़कर सख्त सजा दी जाए और मेरे नुकसान का अजाला किया जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शाया करने के ऐलान के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली जामे मस्जिद डोर से बरामद हुई। रैली में तहरीक लब्बैक के कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं नुमाइंदा JNN मोहम्मद सलीम आराई से। जी सलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रैली में। ये रैली जामिया हनफिया दौड़ से बरामद हुई और इस वक्त प्रेस क्लब पर मौजूद है। हमारे साथ आशिकान रसूल मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये रैली क्यों निकाली जा रही है। आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर तहरीक लब्बैक की तरफ से निकाली गई है, क्योंकि जो फ्रांस की तरफ से जो उन्होंने ऐलान किया गया है कि हम खाके शाय करेंगे, तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जब तक जिसमें जान है हुजूर की नामूस पर ये मुसलमान हुजूर के आशिक पहरा देते रहेंगे। और फ्रांस हो या फ्रांस के जितनी भी हवारी हैं, हम आशिक मुस्तफ़ा उनको बताना चाहते हैं इन नापाक हरकतों से बाज आ जाओ, इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम मौजूद हैं और क़यामत तक गुस्ताखों को बताते रहेंगे। गुस्ताखों, अपनी खैर मनो, हम आशिक मुस्तफ़ा अपने नबी की नामूस के लिए मौजूद हैं और इंशाअल्लाह सरकार की नामूस पर पहरा देते रहेंगे। जी, तो इनका यही कहना था कि ये रैली जो है फ्रांस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुमकिना खाके शाया करने के ख़िलाफ़ जामिया मस्जिद हनफिया दौड़ से निकाली गई। इसमें मुकर्रिरीन ने कहा कि हम जब तक हमारी सांस में सांस है, हम जिंदा हैं, हम नामूस रिसालत पर आँच नहीं आने देंगे। कैमरामैन एडी मल्लाह के साथ मोहम्मद सलीम आराई, JNN। जी बहुत शुक्रिया सलीम, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दीपालपुर के नवाही इलाके शेरगढ़ में मानसून की बारिशों ने इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी है। तफसीलात के मुताबिक बारिश के बाद पूरा शहर तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जबकि मोहल्ला फारूक नगर और मोहल्ला हसीनी मोड़ में बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है, जिसने लोगों के घरों का कीमती सामान जाया कर दिया है। कनकोट में मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन पाकिस्तान की जानिब से फ्रांसीसी जरीदे चार्ली हेब्डो में गुस्ताखाना खाकों की इशारत के ऐलान पर एहतजाजी रैली निकाली गई है। रैली में बड़ी तादाद में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जिले रहनुमा ने खिताब करते हुए कहा कि हम इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं फ्रांस के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म कर देने चाहिए और इस पर दबाव डालकर खाकों की इशाअत रुकवाई जाए। कनकोटोड़ी बंद में एग्रीगेशन इंतजामिया की नाअहली के बायस दरारें पड़ गई हैं। एक्सान इंजीनियरिंग शरीफ मुगैरी ने अपने ठेकेदार भाई के करतूत छुपाने के लिए मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। अक्सान इंजीनियर शरीफ मुगैर ने मीडिया को मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया। इंजीनियर शरीफ मुगैर का कहना था कि अगर किसी सहाफ़ी ने भी मेरे एरिया में कवरेज किया तो उसे गोली मार दूंगा। तुम सहाफ़ी कौन होते हो? मेरे काम में दखलंदाजी करने वाले। जो लिखना है लिखो, जो करना है करो। मैं किसी से नहीं डरता, अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैं वज़ीर आला मुराद अली शाह समेत तमाम अफसरान को रिश्वत देता हूँ। मुझे हटाने की सिंध के किसी वजीर में जुर्रत नहीं है। सहाफ़ियों ने वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो जरदारी से नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया है। नॉन स्टॉप बारिशों के पानी से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। वहीं बारिश का पानी जमा होने से डेंगू फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। मीरपुर खास मुसलसल बारिश की वजह से जिला भर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पानी जगह जगह खड़ा होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पानी की वजह से डेंगू फैलने का खतरा बढ़ चुका है, मगर इंतजामिया इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। मुनाफाखोरों ने ब्लैक मार्केटिंग की इंतहा कर दी। 25 से 30 रुपए फिट मच्छरों से बचाव वाली जाली 100 से लेकर 110 रुपए फिट बेचना शुरू कर दी।
मुनाफाखोरों ने बाजार में आम दिनों में फरोख्त होने वाली मच्छरदानी का कपड़ा जो 27 से 30 रुपए गज मिलता था, उस वक्त मुनाफाखोरों ने अवाम की बेबसी का भरपूर फायदा उठाते हुए रेट 110 रुपए कर दिया है। अवाम का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो इस पे बात साबित होती है कि इंतजामिया भी मुनाफाखोरों के साथ मिली हुई है। मीरपुर खास के शहरियों ने कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास से पुरजोर मुतालबा किया है कि इसका फौरी नोटिस लेकर मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे। हौज शरीफ हालिया तूफानी बारिशों के बायस दरियाई चनाब में हेड पंजन के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बायस करीबी देहात और उनके ज़राए अराज़ी ज़ेरे आब आ चुकी है। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN अब्दुल्ला मस्तोई से। जी अब्दुल्ला, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हेड पंजन के मकाम पर। यहाँ पे अब भी जो है वो हल्की हल्की बूंदाबांदी और बारिश हो रही है। हेड पंजनद 5 दरियाओं की सरजमीन के नाम से मशहूर है। यहाँ पे 5 दरिया, दरियाए जेहलम, दरियाए चनाब, दरियाए रावी, दरियाए सतलुज, दरियाए ब्यास गुजरते हैं। 5 दरियाओं का पानी इस हेड वर्कस से गुजरकर दरियाए सिंध में दाखिल होता है। यहाँ पे जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र इस वक्त जो इरिगेशन हुकाम के मुताबिक जो पानी रिकॉर्ड किया गया है, पानी की आमद जो है वो 1,46,200 क्यूसेक बताई जा रही है, जबकि पानी का अखराज जो है वो 1,31,600 क्यूसेक बताया जा रहा है। यहाँ पे निचले दर्जे का सैलाब जो है वो इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है वो निचले दर्जे की है। पानी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जबकि इंतज़ामात की अगर बात की जाए तो इंतज़ामात के हवाले से रेस्क्यू 1122 की टीमें जो हैं वो पहुंच चुकी हैं। उन्होंने किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए अपने इमदादी कैंप लगा रखे हैं। इरिगेशन हुकाम की तरफ से भी इमदादी कैंप लगाए जा रहे हैं और इसके अलावा लोगों को हाई अलर्ट किया जा रहा है। दरियाई पट्टी के अंदर बसने वाले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की बार बार जो है ताकीद की जा रही है, लेकिन पानी के मुसलसल इजाफे और तेज़ बहाव की वजह से यहाँ के जो करीबी देहात हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। कई बस्तियाँ ज़ेर आब आ चुकी हैं, जबकि फसलात में पानी दाखिल हो चुका है। लोग माल मवेशी और अपने आप को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए अपनी मदद आपके तहत जो है वो सिलसिला जारी रखे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करेंगे हौज शरीफ का, जहां मज़ाफ़ात में हुकूमत की जानिब से मुतादिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तो नस्ब कर दिए गए हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन प्लांट आवाम को काम ना आ सके। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बिल्डिंग बनाकर साजो सामान चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा हाजी मोहम्मद ताहिर से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर हौज शरीफ टैंकी चौक पर। हुकूमत की जानिब से शहर हौज शरीफ और मुज़फ़्फ़रात में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तो नस्ब कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक चालू नहीं किए गए, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों को साफ पानी ना मिलने पर शहरी कसीर तादाद में हेपेटाइटिस जैसी मूसी मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि वाटर फिल्ट्रेशन के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जी जनाब, इस बिल्डिंग को बने हुए 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक पानी चालू नहीं हुआ। टूटियाँ भी लगी हुई हैं, लोग चोर टूटियाँ ले उड़े हैं, लेकिन ये है कि हमारी हुकूमत से अपील है कि इसको जल्द अज जल्द चालू किया जाए। एक फिल्ट्रेशन 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ से हम पानी भर के आते हैं। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अब हुकूमत से अपील की जाती है बराए मेहरबानी इसको चालू किया जाए ताकि हम बीमारी बच्चों को बीमारी से बचा सकें। जी जैसा कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, शहरियों ने ये बताया कि एक वाटर फिल्ट्रेशन यहाँ से शहर से 3 किलोमीटर दूर है। हम वहाँ से पानी भरने के लिए जाते, जो कि हमें दुश्वारी का सामना रहता है। हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस वाटर फिल्ट्रेशन को जल्द से जल्द चालू करें ताकि हम साफ़ पानी पी सकें और हम अपने बच्चों को बीमारियों से बचा सकें। जी बहुत शुक्रिया ताहिर अपडेट करने के लिए। SSP उमर सलामत ने DPO गुजरात के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। ज़िले पुलिस सिपा सलार ने डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद उमर फारूक सलामत को पुलिस लाइन पहुंचने पर इस्तकबाल किया गया। इस दौरान SSP इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुस्तफा गिलानी ने पुलिस ऑफिस की ब्रांचों के इंचार्ज के हमरा नए DPO गुजरात का इस्तकबाल किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद उमर फारूक
सलामत को पुलिस लाइन पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इस दौरान एसपी इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुस्तफ़ा गिलानी ने पुलिस ऑफिस की ब्रांचों के इंचार्ज के हमरा नए डीपीओ गुजरात का इस्तकबाल किया, जिसके बाद उन्होंने यादगार शहादा पर हाजिरी दी और शहादा के बुलंद दर्जात के लिए फातह ख्वानी की। इस मौके पर डीपीओ गुजरात उमर सलामत का कहना था कि अवाम की जान और माल की हिफाजत पुलिस के अव्वलीन फराइज में शामिल है। रवात से खबर शामिल करेंगे। पुलिस की अहम कार्रवाई, निजी हाउसिंग सोसाइटी में शीशा सेंटर पर छापा। छापे के दौरान 15 मुलजिमान गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान से 11 अदद फ्लोर हुक्का, 7 हुक्के, लाउड स्पीकर्स और दीगर मुतल्लका सामान बरामद हुआ है। गिरफ्तार मुलजिमान में उसामा, जहीर, उमैर, अनवर, फहद, फरहान, नौशरवान, अफाक, गुल मोहम्मद, हमजा, कमर, वली मोहम्मद, शाहनवाज, आमिर और उस्मान शामिल हैं। एसपी सदर ज़ियाउद्दीन अहमद का कहना था कि नौजवान नस्ल को कानून शिकनी की जानिब राग़िब करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटना जाएगा। सरगोदा के नवाही इलाके बोहलवाल में 12 साला तालिब इल्म हसनैन की घर से फंदा लगी नाश बरामद हुई है। कत्ल की वजह मालूम ना हो सकी है, जबकि केस पुलिस के लिए चैलेंज बन गया है। मुख्तार कॉलोनी गली नंबर 15 बुलवाल के रिहायशी वहीद का 12 साला बच्चा हुसनैन घर में अकेला था, जबकि अहले खाना अजीजों से मिलने के लिए गए हुए थे। जब वो वापस आए तो बच्चे की फंदा लगी लाश मिली। कत्ल होने वाला हुसनैन कुरान पाक हिफ्स कर रहा था और कुरान पाक के 15 पारे हिफ्स कर चुका था। बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। अहले इलाका ने इस वारदात पर इजहार तशवीश करते हुए हुकाम बाला से मासूम बच्चे के कत्ल के मामले की हकीकत सामने लाने का मुतालबा किया है। शेखुपुरा में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब शुएब दस्तगीर की खुसूसी हिदायत पर कोरोना वायरस के बाद सूबा भर में खुली कचहरियों का सिलसिला शुरू हो गया है। डीपीओ शेखपुरा ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में जिले भर से मुख्तलिफ इलाकों से आए सालीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। डीपीओ गाजी मोहम्मद सलाउद्दीन ने मसाइल को फौरी हल करने के लिए दरखास्तों पर अहकामात जारी किए हैं। डीपीओ शेखपुरा गाजी मोहम्मद सलाउद्दीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नफरत इंसान से नहीं बल्कि जुर्म से होनी चाहिए। कुदरती आफात के बायस मुतासरा अफराद को हुकूमत SOPs के तहत ऑफिस तक रसाई हासिल नहीं हो सकेगी, ताहम पुलिस अपना फरीजा भरपूर तरीके से अंजाम देगी। दरियाई चनाब में 1.5 लाख क्यूसिक सैलाबी रेले ने शुजाबाद के कच्चे और नशीबी इलाकों में तबाही मचा दी। इंतजामिया तमाशाई बनी रही। सैलाब से मुतासरा लोगों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से 1.5 लाख क्यूसिक पानी के आने की इतला तक नहीं दी गई। शुजाबाद दरियाई चनाब में आने वाले 1.5 लाख क्यूसिक सैलाबी रेले ने शुजाबाद के कच्चे और नशेबी इलाके अपनी गिरफ्त में ले लिए। 1.5 लाख सैलाबी रेले से कच्चे और नशेबी इलाके तबाह होकर रह गए। रेले से लाखों एकड़ पर खड़ी कपास, हरी मिर्च, मकई की फसल भी तबाह होकर रह गई। सैलाब से मुतासिर कच्चे और नशेबी इलाकों के लोगों का कहना है, इंतजामिया की जानिब से बरवक्त इतला न मिलने पर हमारी फसल और घर तबाह हो गए। फ्लड रिलीफ कैंप तो कायम किए गए जो सिर्फ फोटो सेशन तक ही महदूद रहे। फ्रांस का गुस्ताखाना मवाद शाया करने के ऐलान के खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से सिब्बी में रैली निकाली गई। रैली TNT मस्जिद से निकाली गई, जो मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरती हुई सियासी चौक पर पहुंचकर मुजाहरे की सूरत इख्तियार कर गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा हजूर बख्श से। जी हजूर, आगाह कीजिएगा। जी, फ्रांस की जानिब से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखिया खाकों की अशात के खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से आज मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी रैलियां निकाली गई। रैली मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई इधर सियासी चौक पर पहुंची। हमारे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज की ये रैलियाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में अज़मत नामूस के लिए निकाली गई हैं। चूँकि फ़रांस की जानिब से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का ऐलान किया गया है, तो इंशाअल्लाह हम बताना चाहते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के फ़ोरम से कि इंशाअल्लाह हमारी जानें, हमारा माल, सब कुछ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए हाजिर है। हम इंशाअल्लाह कभी भी ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। जब तक हम जिंदा हैं इंशाअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस पर पहरा देते रहेंगे इंशाअल्लाह।
जी जी इनका कहना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि अगर इस खाकों की अशात होती है तो यहाँ पर जो फ्रांस का सफ़ीर है उसको यहाँ से फिलफो निकाला जाए और अपने सफ़ीर को वापस बुलाया जाए। जी बहुत शुक्रिया हजूर बख्श अपडेट करने के लिए। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़। खबर क्या है?